फकर आपसे शुरू करता हूं और सवाल पहला बहुत सीधा सा है। खबर ये आ रही है कि आपके यहां के एक रेल प्रोजेक्ट से चीन ने कहा है कि पैसा आप देंगे नहीं, आगे आप देख लीजिए। तो क्या तो अब शायद एडीबी दे रहा है। कई यूट्यूब पर मैंने चर्चा सुनी कि अभी तो मोदी चीन पहुंचे नहीं, अभी से ये ट्रेलर दिखना शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच राकेश जी। एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक का आप जो जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात हुई थी कि $200 बिलियन जो है कराची टू रूडी जो 500 किलोमीटर का ट्रैक है, इसको बेहतर किया जाएगा, बल्कि इसको अच्छे तरीके से अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर चीन के साथ भी पाकिस्तान की बात अब से नहीं, काफी सालों से चल रही है। जब लास्ट हुकूमत थी इमरान खान साहब की और अब की जो हुकूमत है पीडीएम की, शहबाज शरीफ साहब की, तो इसमें भी ये बात हुई थी। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो पैसे वो दे रहे हैं, तकरीबन $6.8 बिलियन की ये डील होनी है फ्रॉम पेशावर टू कराची। तो उसके ऊपर एक तो जो मार्कअप वगैरह है उसके ऊपर भी मसला आ रहा है। फिर दूसरा ये कि ये जब रिटर्न करेगा पाकिस्तान तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस जो एडीपी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक $200 दे रहा है, तो इसके बाद से पाकिस्तान के जो रेलवे के मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी साहब, उनका एक स्टेटमेंट भी गर्दिश कर रहा है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी चीन के साथ मिलकर हमने इस ट्रैक को अपग्रेड करना है। तो ये मसला हम आज से नहीं सुन रहे, कोई 5, 7, 8 साल हो गए और लोग इसी इंतजार में कि कब ये ट्रैक अपग्रेड और जो आपका पेशावर टू कराची या लाहौर टू कराची जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाए, लोग जरा मतलब बेहतर फैसिलिटी के साथ ट्रेवल करें। तो वो हो नहीं पा रहा। लाजमी सी बात है, पैसे हमारे पास अपने तो है नहीं, हमने किसी से वो पैसा लेना है। जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है, वो चीन हो, अमेरिका हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, आईएमएफ हो या कोई और डोनर हो। नहीं तो फकर यूसुफ जी, मैं एक इंटरप्शन है मेरा, तो मैं ये मान लूं चूंकि पाकिस्तान की हालत कंगाली वाली है, आप कर्जे ले लेंगे लेकिन चुकाएंगे कैसे, ये चीन को भी समझ में आ रहा है। इसीलिए जो निवेश था वो 2020 और 23 तक करीब करीब 500 से 600 मिलियन घट चुका है चीन का, अगर मैं ठीक हूं दुरुस्त करिएगा। और शायद इसीलिए वो निवेश घटता देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अभी तो हम चुका नहीं पा रहे थे तो ये घट रहा था और चीन को भारत के मुकाबले चाहिए था, इसलिए अब अगर चीन भारत आ गया तो तब तो चीन और भाव नहीं देगा, फिर और क्या पैसा देगा फिर तो। देखिए, चीन ने सिपैक के ऊपर कम से कम $30 बिलियन लगा चुका है। वो तो मेरे ख्याल उन पैसों को वो कोई ड्रेन नहीं करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। बेशक उनके भारत के साथ, आप लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और अच्छी बात है, दो बड़ी पावर्स हैं इस रीजन की, अगर उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो मेरे ख्याल पाकिस्तान इस वजह से शायद फिक्रमंद हो सकता है, क्योंकि सीपैक है, सीपैक के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें। अभी जब मई में पाकिस्तान और इंडिया के क्लैशेस हुए थे तो उसमें भी चाइनीज मेड जो फाइटर जेट्स थे या जो बाकी सिस्टम्स थे वो इस्तेमाल हो रहे थे। तो वो पाकिस्तान के साथ 80% जो वेपन है, हमारे डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो चाइना मेड आ रही, 81%। तो वो लाजमी सी बात है, वो चीजें पाकिस्तान उसको देख रहा होता है। बट ये जो आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग और भी पाकिस्तान में बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है फकर भाई, ईमानदारी से बताइए, पाकिस्तान परेशान है कि नहीं भारत चीन के मिलने से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम अमेरिकन ब्लॉक में, जिस तरह हम पहले भी 2-3 दफा जा चुके हैं, अगर फुली हम उस तरफ जाते हैं तो हमारे लिए फिर यकीनन बीजिंग से परेशानी की खबरें आएंगी, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब उजमा जी कम है, अब ठीक है, एक डिबेट सेट किया, एक टोन आपने सेट किया अपने हिसाब से। उजमा जी क्या होगा भाई पाकिस्तान का? मैडम ये तो बड़ी बुरी हालत लग रही है। फकर की बातों से भी जो ट्रेलर मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तो जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद जाएंगे चीन, इधर से चीन पाकिस्तान का बिगड़ना अलग से शुरू हो गया। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे मालूम है कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है पाक चीन दोस्ती का सुन के, और ये वो दोस्ती है जो कि समुद्रों से ज्यादा गहरी है और कोई ये आज की दोस्ती नहीं है, कई दिहाइयों से, कई डेकेड्स की ये दोस्ती है। और हर मौके पे चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया है। तो हमारी दोस्ती जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, वो इतनी मजबूत दोस्ती है। अच्छा मैडम उजमा जी को और भी परेशानी, उजमा जी चीन के तियानजिन की जो शहरें आ रही हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, फिर करण वर्मा आपके पास आऊंगा, कि एक चमकती हुई इकोनॉमी एक कूड़ेदान से दोस्ती क्यों करेगी जब तक कोई उसका दूसरा इंटरेस्ट ना हो? पहले इंटरेस्ट था कि भारत को काउंटर करना है या टू फ्रंट खड़ा करके रखना है। अभी एक मामला लग रहा है कि थोड़ा सा सेट हो रहा है, दो बड़े बिजनेस पावर्स एक साथ आएंगे, तो फिर कूड़ेदान की जरूरत क्यों रहेगी चीन को? वो भी तब जब कूड़ेदान का मतलब कुछ पैसा ही नहीं मिलने वाला है वहां से। तो आप जो मर्जी कह लें,
जितने मर्जी मिलियन डॉलर्स की बात कर लें, पाकिस्तान और चाइना में अभी बहुत एक अच्छी स्मूथ रिलेशनशिप चल रही है। आप लोगों को प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मार्का हक में आपने शिकस्त का सामना किया है, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम है कि चीन के साथ हमारी दिफाई तौर पे भी बहुत एक कोलैबोरेशन है। और यही है ललित अंबरदार चूंकि फ्रेम में है, तो ललित अंबरदार दिक्कत यही है कि मेढक कुएं का वो कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहता है। ये इसी चूरन को बेचने में लगे कि हम जीतते रहे, हम जीतते रहे, हम जीतते रहे भाई। बिल्कुल बिल्कुल देखें ये ठीक है मैडम, ललित अंबरदार से पूछा सुनिए। ललित अंबरदार को ये लोग अरे आप हो गया, वो कोई छोटी बात नहीं थी। और अच्छा ऐसा है ना राकेश जी, पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान के अवाम को पिछले 70 साल से जो अफीम पिलाई जा रही ना कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का मुल्क सबसे बड़ा अजीम मुल्क है और हिंदुस्तान और हिंदू से नफरत कर रही है। जो मुल्क अपने आप को मोहम्मद बिन कासिम की औलाद समझता है, जिसका हर मिसाइल बाबर और गोरी के नाम से, क्योंकि हिंदू से नफरत है, तो उनके लिए आप क्या समझ सकते हैं। लेकिन सुनिए, पाकिस्तान की हैसियत एक जियो स्ट्रेटेजिक तवाइफ से ज्यादा नहीं है। दोस्ती या दुश्मनी या कोलैबोरेशन बराबर के मुल्कों के में होती है, बराबर की सिविलाइजेशन में होती है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है? चाइना और हिंदुस्तान की दुश्मनी, दोस्ती, कोलैबोरेशन जब भी होगी वो एक बराबर की सिविलाइजेशन है, हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, एक तारीख है। आपकी पाकिस्तान की तारीख क्या है? पाकिस्तान की तारीख ये है कि अपने अवाम को बोलते हैं कि पाकिस्तान का पहला बाशिंदा, पाकिस्तान का पहला सिटीजन मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम वो है जिसने इस पाकिस्तान के इलाके के औरतों को रेप करके वहां पे कन्वर्ट किया था। ये उनकी औलादे हैं, तो ये अपनी हैसियत क्या करेंगे? अमेरिका भी जब चाहे इनको इस्तेमाल कर, मैंने कहा ना जियो स्ट्रेटेजिक तवाइफ की तरह है, जिस मुल्क को जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, लेकिन अफगानिस्तान उनको नहीं पूछता, अफगानिस्तान उनको नहीं पूछता। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो हमेशा आपकी चाइना को, अरे सुनिए, अपनी औरतों को चाइना से वापस लाया क्या? आपने पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना से वापस लाया जो वहां पे जिनको वहां पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चाइनीज लेके गए वहां पे। चाइना के काम करने वाले वहां के मुलाजिम, वहां के मजदूर जो पाकिस्तानी लड़कियों को लेके गए चाइना, क्या आप उनको वापस ला सके हो? नहीं, चीन के तो जो इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं, आपकी हैसियत है। चीन के तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा तो पाकिस्तान की आर्मी कर नहीं पा रही है। चीन को अपने लोगों को भेजना पड़ रहा है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात है कि अभी मेरे कान में आवाज आ गई, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। तो पूछिए कि जब तक चीन का कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो पाकिस्तान से दोस्ती क्यों करेगा? दूसरा इंटरेस्ट जब तक भारत से कटुता थी तब तक तो फिर भी समझ में आता है, नहीं है तो फिर काहे की दोस्ती के पीछे लगाया था कि देखिए हम चीन से आऊंगा। मैडम रुक जाइए, आऊंगा मैं बोल सकता हूँ जी। हाँ, नहीं, पहले तो राकेश जी मुझे बड़ी खुशी है आपने फकर जी को बुलाया, बिकॉज पाकिस्तान में बुद्धिमानों की संख्या बिल्कुल एक्सटिंक्ट होती जा रही है। फकर जी उनमें से एक है जो अभी भी कुछ बुद्धिमानिता की बात करते हैं। उन्होंने वैसी बात बिल्कुल नहीं करी जो मोहतरमा ने करी कि हमने शिकस्त दे दी, हमने ये कर दिया। इतनी मार खाने के बाद रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए नादानी से, मेरा ये मानना है। और इनकी मैं एक बात जरा बता दूं, अरे भैया प्लीज चुप हो जाइए मैडम, प्लीज। आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, प्लीज। आपके राफेल ने मार खाई है, वो हमें पता है, वो हमें पता है। हमारे लोगों ने सैटेलाइट इमेज भी दिखा दी। प्लीज ऐसी बातें मत करिए, मतलब अब आप चुप हो जाइए, मत हमारे को और इस पे हमारे को ना करिए कि हम आपके नमक छिड़कते हैं खावों पे। प्लीज क्या बातें कर रहे हैं? अब जरा बात इन्होंने उस्मा जी मैडम सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना। आपके यहाँ सभी फकर हैं, उमर भाई के पास सभी गया नहीं हूँ, तो आप भी थोड़ा सा रुक जाइए। दूसरी बार आपके पास आया था तो रुक जाइए थोड़ा सा, फिर आऊंगा आपके पास। बोलिए कर। इन्होंने कहा समुंदर से गहरा हमारा साथ है। अरे भाई समुंदर से अगर कुछ गहरा है तो आपका कर्ज है, वो समुंदर से ज्यादा गहरा। सीपेक परेशान है, $30 बिलियन, सही कहा फकर ने। उन्होंने 3 प्रोजेक्ट रोक दिए, कह रहे हैं इतना करप्शन हमने सपने में नहीं सोचा था। ये वहां पे लैंड नहीं देते, चीजों में घोटाले पे घोटाले करते हैं। संक कॉस्ट है, एक लॉस्ट होप है पाकिस्तान। इन्हें पता है ये पैसा वापस नहीं आना है, आप समझिए। और ये कहते हैं हम इस ब्लॉक में हैं, हम उस ब्लॉक में। अरे अपने लोगों के ब्लॉक में आ जाओ जो आटे की एक गोरी के लिए लड़ रहे हैं। 38% इन्फ्लेशन से खर्च में हालत खराब हुई है। अपने लोगों के बारे में आपने नहीं सोचा। आज आप यहीं खड़े हो, ताउम्र आप यही गलती करते रहे हो, धूल आपके चेहरे पे, आप आईना साफ करते रहते हो।
कभी इधर भटक रहे हो, कभी उधर भटक रहे हो। अरे अपने लोगों के बारे में सोचो जो भुखमरी से मर रहे हैं। इतनी गुर्बत है आपके देश में, कम से कम उसके बारे में सोच लीजिए। आप अपने लोगों से आंख कैसे मिलाते हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम इसका जवाब दीजिए। और ये बात राकेश जी, इमरान खान ने भी कही थी, ये बात मानी थी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, वो अपने लोगों को ऊपर रखते हैं। इधर के ब्लॉक ना उधर के ब्लॉक, हम डंडे की चोट पे क्वाड में भी जाएंगे, जापान से बात करने, और फिर हम चाइना में भी जाएंगे। हमारी सबसे दोस्ती है क्योंकि हमारा एक कॉज है भाई। हमसे कॉटन मिलता है देशों को, केमिकल्स मिलता है, लेदर मिलता है, हम पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है। ये क्या देते हैं? ये टेरर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं भाई। इनका काम है आतंकवाद को देना, तो इनसे कौन दोस्ती करेगा? इनको तो बस यूज एंड थ्रो करेगा व्यक्ति। तो आज इनका स्टेटस वही एक यूज एंड थ्रो पे रिड्यूस हो गए हैं ये। हम एक स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग पार्टनर है, चाहे वो यूएस के हो चाहे वो चाइना के हो, उसमें मनमुटाव होगा, ऊपर नीचे होगा। नहीं, और जिन इमरान खान का करण आपने नाम लिया, जिन इमरान खान का नाम लिया, फखर भाई थोड़ी देर में इसको बता भी देंगे। कल एक खबर आई, फखर भाई मैं 30 सेकंड दे देता हूं, फिर उमर आपके पास आता हूं। कल एक खबर यह भी आ गई कि इमरान खान ने आसिम मुनीर पर बड़ी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि अलग तरीके की तानाशाही पैदा हो गई है मुल्क में। जरा बताइए, खबर सही है क्या? पार्टनरशिप जी बिल्कुल, उनका ट्वीट आया, उनके ऑफिशियल अकाउंट से आया। जब उनसे 2 दिन पहले उनकी फैमिली के लोग, उनकी सिस्टर्स मिली और बाकी लोग मिले, तो वहां से उसके बाद ये खबर आई और मेरे ख्याल में काफी वायरल रही है उनकी वो खबर। उन्होंने बड़े मतलब सख्त अल्फाज का चुनाव किया है। पहले भी करते थे लेकिन शायद इस दफा और ज्यादा उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल अपने ट्वीट में किया। उर्दू में वो ट्वीट है और काफी बड़ा एक पूरा स्टेटमेंट है। जरा 10 सेकंड में बताइए ना उसका मुलम्मा क्या है, सार उसका क्या है, क्या कहा मुनीर के लिए उन्होंने? फकर भाई जी क्या कह रहे हैं? क्या कहा उन्होंने मुनीर के लिए, इमरान खान ने? आप राकेश जी, आपकी आवाज मैं पूछ रहा हूं, इमरान खान ने अपने उस सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा है मुनीर के लिए? देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने जो बात की है, उन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात की, रूल ऑफ लॉ की बात की कि भाई नहीं है, हुकूमत नाम की है, चला कोई और रहा है, ताकत पावर किसी और के पास है। और उन्होंने कहा कि मुझसे माफी मांगने की बात की गई है। मतलब वो सुहेल वड़ाई साहब का एक आर्टिकल आया था, तो कहते कि मैं क्यों माफी मांगू, माफी तो मुझसे मांगनी चाहिए कि 2 सालों से मैं जेल में हूं। और कुछ चीजें उनकी मेरे ख्याल में अगर हम देख लें तो वो कह रहे हैं, कर भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं गो कि वो जेल में, और जेल से मतलब ये वाली बातें करना शायद बड़ा मुश्किल काम होता है। और उसका उनको एक मजीद उसकी जो लाइफ है वो टफ हो जाती है, उनके लिए जो हालात है मजीद सख्त हो जाते हैं। लेकिन वो ये कर रहे हैं बस। नहीं मैं समझ गया। जेल से तो वैसे पता नहीं क्या क्या खबरें आई, कितनी सही कितनी गलत, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं फकर भाई। लेकिन उमर जी आपके पास आता हूं, और सवाल यह है कि इमरान खान जेल में रहकर कर रहे हैं कि आसिम मुनीर तानाशाही कर रहे हैं, मुल्क को गर्त में धकेल रहे हैं? आसिम मुनीर जाकर अमेरिका में पाकिस्तान को गिरवी रखा है बलूचिस्तान का चूरन बेचकर। इधर चीन से दूरी हो ही रही है, अमेरिका से अपना एजेंडा सेट करने के चक्कर में आतंकी फिर से भेजें, इसके चक्कर में अपनी जेबें गर्म करने के चक्कर में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है, और आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। जी बहुत शुक्रिया संजय। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आसिम मुनीर साहब हैं जो फील्ड मार्शल, वो इस वक्त जिस अंदाज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक मजबूत उन्होंने बेस तैयार किया। जहां तक इमरान खान की आपने बात की है, तो इमरान खान क्योंकि आपको पता है उनकी हिस्ट्री का, हिंदुस्तान के साथ भी वो टकराते रहे, नरेंद्र मोदी के साथ भी टकराते रहे। वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ असल जो उनकी टक्कर है वो अपनी खुन्नस निकालते। अरे वो छोड़ दीजिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं तो बस उसके हवाले से मैंने ये पूछ लिया कि ये जो स्थितियां बदल रही हैं, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है या चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें पाकिस्तान कहां जा रहा है उमर जी? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सीमत की बेहतरीन तयन करते हुए आगे जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक चीन का दौरा कर लिया या चीन ने उनके साथ कोई हफ्ते बात कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है। इस वक्त आपको सबसे पहला ये होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान को अभी ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जो मार पड़ी है, वहीं पर चले घुस के वो नहीं वहां की बात नहीं है। देखें ना, फिर आप वहीं पर चलेगा, दिक्कत यही है। वो 71 में टुकड़े आपके हुए, पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। करण वर्मा, देखें नहीं उमर जी, दिक्कत यही है भाई। एक तो ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन आपका मनहूस टाइप का जो नाम आप लोगों ने रखा हुआ है, वो डिबेट का विषय नहीं था। लेकिन करण वर्मा 71 में टुकड़े इनके हुए, लाहौर कराची तक भारतीय सैनिक
पहुंच गए, अरे मेरे भाई, उसकी तस्वीरें मैं अभी सुन भी तो हैं। मैं कहना क्या करगिल चाह रहा में घुसे थे खदेड़ा हमने, आप ऑपरेशन सुन तो सिंदूर लेना। में इनके एयरबेस तबाह हुए, सैटेलाइट इमेज हमने दिखाई, फिर भी चूरन बेचे जा रहे हैं। हम भाई जीते सुन जीते तो जीते ले, जीते। सैटेलाइट इमेज अरे दिखाने से मान नहीं लो होता, भाई, आप रियलिटी चूरन दिखाने से बेचिए, होता है। लेकिन चूरन से संजय, जनता मैंने को क्या आप ही मिल के रहा है करण प्रोग्राम में वर्मा? मैंने कहा था कि आप लोग मैं इनके बारे क्वांटिटी में ज्यादा बताऊं, है, एक विचित्र हम बात लोग आपकी क्वालिटी जनता में को भी ज्यादा। पता मैंने एक लगे, बात आपको कही थी, 1971 में और जब इनके 2 टुकड़े हो गए थे, तो चाइना आपको के पता है अगले साथ दिन के अखबार पाकिस्तान की में इनकी जो सुर्खियां क्या लगाकर थी? वो हिंदुस्तान हटा अगले नहीं दिन की सकता। इनके अखबार अमेरिका की इस वक्त सुर्खियां थी, हिंदुस्तान पे दंगा कर रहा पाकिस्तान है। क्या हो गया पुरजोर ढंग से वेस्ट में लगा हुआ है, ईस्ट अभी हमने फिलहाल छोड़ रखा है। मतलब हाथ से देश निकल गया था, तब भी इनकी हेडलाइन ये थी, पाकिस्तान पुरजोर ढंग से वेस्ट में लगा है। तो मतलब 11 इनकी एयर बेसेस तबाह हो गए, 9 टेरर साइट्स हो गए। अपना ध्यान इतनी दे, लंबी मार बना लो। खाने के बाद हम तो बोल नहीं रहे हैं इस बारे में बात करनी है। हम कहते हैं चलो छोड़ो, अच्छा, जिल्लत था बख्शते हैं। 5 आप प्यारे उसके हमने बारे में गिराए, घूम घूम के बात कर रहे हैं। फकर जी ने एक बार नहीं बात कह करी। रहा है, 7 देखिए प्यारे अकलमंद हिंदुस्तान के व्यक्ति अलग हमने कैसे गिराए। दिखता है, पाकिस्तान उन्होंने ने एक बार इस हिंदुस्तान बारे में के नहीं बात करी। 7 प्यारे गिराए हुए। अकलमंद अमेरिका के व्यक्ति सदर हर और दो जगह लोग पे आपको ऐसे जलील जिनको कर अपनी रहा है जिल्लत यार। कराने में अच्छा लगता है, वो आपके आप सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। इनको अमेरिका अच्छा लगता हर है अपनी जगह जिल्लत पे कराना, आपको हमने तो जलील बात कर भी रहा नहीं है। करी। इतनी आप तो मार खाने बैठ के जाओ, अपनी बाद जानिए बनाओ यार। की बात कर रहे ऐसा थोड़ी थे, पर आपको शौक चढ़ा हुआ है कौन भाई। सी पाकिस्तान कहानियां ने हैं आपको जो सही तो दबा मैंने के तो लोगों ठोक को के अपनी मारा जिल्लत है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक साथ सभी लोग नहीं, एक साथ सभी लोग नहीं, 30 सेकंड अपनी बात पूरी करिए करण वर्मा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सामना करना पड़ा। मैं वही कुछ कह बात ही रहा आ रहा हूं हूं आपके आपसे, मैं आपसे वही कह रहा हूं राकेश जी कि देखिए फकर जी ने एक बार नहीं बात करी है, और इन दोनों महारथियों को देखिए, इनको अपनी जिल्लत खुद कराने में अच्छा लगता है। बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, जहां मार खाए हैं, जहां हाथ जोड़ के कहा भाई सीज फायर कर दो, उसके बाद ये हालत है। तो ये पाकिस्तान नहीं सुधर सकता, और यही वजह है आज भी ये कह रहे हैं हम इस ब्लॉक में जाएंगे, हम उस ब्लॉक में जाएंगे। अरे अपने लोगों के बारे में सोच लो भाई, भुखमरी के बारे में सोच लो, गरीबी के बारे में सोच लो। 9 मई में तो किया देखो था, अपने जो अंदर झांक कर देखो आप क्या बन गए हो। अच्छा ठीक है। अच्छा उजमा जी आपसे सवाल पूछता हूँ, मैडम अभी 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 उमर ने बताया कि आप तो कैबिनेट में भी रही हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सबूत के साथ 2 चीजें हैं मैडम, सुनिए सवाल सुनिए, अगर वो सुनिए अपने सवाल आप सुनिए, को innocent prove ये कर टेप मत ऑन सकते करिए हैं, मैडम, तो सवाल जरूर सुनिए, करें। सवाल सुनिए। लेकिन पाकिस्तान में एक लॉ और एक कानून और एक आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। जोक मत किया और करिए ना कि यहाँ पे पाकिस्तान उसी में के लॉ एंड मुताबिक ऑर्डर फैसले होंगे जो अदालतें कॉमेडी शो थोड़े फैसले नहीं है, करेंगी, हम उसकी सीरियस चर्चा हो रही है, रिस्पेक्ट फैक्ट करते वाइज हैं। आपसे सवाल और पूछ रहा हूँ, अदालतों से अगर फैक्ट है तो आप मेरी बात को गलत साबित करिए। सुनिए उजमा जी सवाल सुनिए मैडम, मैडम वो रियासत पे हमला करे, अरे या सुनिए ना, कौम को इंतशार, जो रियासत या, उधार में दी गई हो, जो है, भीख में दी गई हो, उस पर हमला नहीं गुमराह किया जाता करे। है। सो आप तो लोग सुनिए अभी, मेहरबानी करें, आप अपने अंदरूनी हालात पे गौर नहीं, करें। हम कर रहे हैं आपके अंदरूनी बहुत हालात पर, सारे, हम जो कर रहे हैं अंदरूनी states हालात हैं, पर, उसमें हम बगावत हो रही 50% है। टैरिफ का भी लोड नहीं ले रहे हैं, आप आपने 19% में भी human तबाह rights हैं। violation, कश्मीर में चीन की के है। निवेश, चीन के आप कर्जे आप उसमें चुका नहीं पा रही हैं। मेरे बात सुनिए पे प्लीज ध्यान के उजमा जी, देखें कि आप लोग कर उजमा क्या जी, रहे हैं। अरे जिस सुनिए ना, तरह से ये आप आपकी पार्टी का लोगों को कोई चुनावी कार्यक्रम थोड़े नहीं है कि मंच पर चढ़ गया, तकरीर किए पड़े हैं, तकरीर किए पड़े हैं, तो तकरीरों का कार्यक्रम नहीं है। वहां पे जो जुल्म कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उस पे जरा गौर करें। वो पूरी दुनिया में, ठीक। पूरी दुनिया को हो गया नजर आ आपका रहा है। भाषण, हो गया आपका भाषण, इंटरनल अफेयर्स में हो गया आपको दखलंदाजी करने मैडम, की भाषण कोई हो गया खास आपका, जरूरत नहीं है। हम अपने एक सिस्टम और एक रूल हाँ ऑफ लॉ ठीक है, हो गया सिस्टम आपका चल गया। इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। इनकमिंग बंद हो चुकी है, पैसे नहीं दिए होंगे, इनकमिंग बंद हो गई इनकी, बोले जा रही बोले जा रही। अच्छा और चलिए, ये आपके भाई जो है, इनको बोले खुदा के लिए जान खुदा के लिए बख्श रखा है आपको, इनको आपका एक काज रखा हुआ है, खुदा के लिए चुप बैठा हुआ अभी। अगर मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया अच्छा आपको बड़ी चलिए, दिक्कत हो जाएगी। मैडम मैडम प्लीज प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, मैं फिर कहूँ कि आपकी आवाज डाउन करके मैं सवाल सुनवाऊं, नहीं अच्छा लगता है ना। बड़े आराम से चर्चा चल रही तो आराम से चर्चा करते बुरी हैं, तरह से नाकामी हुई है, बड़े आराम से चर्चा चल रही तो आराम से चर्चा करते हैं। पूरी दुनिया जो है वो आपके के ऊपर उंगलियां उठा अच्छा रही है। चलिए, इनकी आवाज थोड़ी डाउन करिए क्योंकि ये सुनेंगे नहीं, इनकी आवाज डाउन करिए। अब उजमा जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, पहले मेरा सवाल सुनिए फिर आपका आवाज ऑन एयर होगा। सवाल यह है, 2 सवाल आपसे, एक है, एक तो 2020 में $947 मिलियन निवेश था चीन का पाकिस्तान में, 2023 से आते आते 324 बचा, अभी भी कुल निवेश स्टॉक 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अब सवाल एक तो यह कि भाई इतना निवेश घटता जा रहा है, सवाल यह है कि अमेरिका के वित्त मंत्री का कल एक स्टेटमेंट आया कि ये ट्रेड डील को लेकर निगोशिएशन दबाव का खेल चल रहा है, आखिर में इवेंचुअली इंडिया एंड अमेरिका विल कम टुगेदर, फिर क्या होगा आपका? देखें, हमारी अमेरिका के साथ हर तरीके से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड हो रही है। जिस तरीके से स्वागत किया गया हमारे फील्ड मार्शल का, जिस तरीके से ट्रंप साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और पूरी दुनिया ने इसका एतराफ किया है कि हम पूरी दुनिया ने एहतराम नहीं किया है, हम दिफाई सतह पूरी दुनिया ने एहतराम नहीं किया है,
और सुनिए, ये जो ढोल ललित अंबरदार आ रहा हूं, और ये जो ढोल आप पीट रही हैं ललित अंबरदार, मतलब सुनिए, मतलब आपके फील्ड मार्शल जाएं और कहें कि मुल्क के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। शहबाज अंदर दुबक कर बैठे हुए कि जहां मुझे होना चाहिए था, जहां मुझे होना चाहिए था वहां मुनीर जा रहा है, फील्ड मार्शल जा रहे हैं। नहीं, आप शिकस्त खुर्दा हैं। नहीं, हम राकेश जी, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। पाकिस्तान का मैंने बताया पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान की दुनिया में आज के वर्ल्ड ऑर्डर में आज की बात नहीं कर रहा। सन 47 जब तक इनका इजाद हुआ है पाकिस्तान का, तब से पाकिस्तान की हैसियत एक जियो स्ट्रेटेजिक टॉयज की तरह है। आसिफ मुनीर जो अपने आप को जहादी बोलता है ना, जहादी मुनीर बोलता है, हाफिज मुनीर बोलता है, वो मुजरा करने के लिए वॉशिंगटन बुलाया था ट्रंप ने, मुजरा करने के लिए बुलाया था उसको, और बार बार बुलाएगा उसको, और उसको तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक उसको चाइना का काउंटर उसको नहीं मिलता है वहां पे पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने जो इमरान खान को जेल के अंदर डाला, किसके कहने पे डाला हुआ, किसके कहने पे डाला हुआ, वो अमेरिका के कहने पे डाला हुआ, वो इमरान खान खुद बोलता है। और ये कहते हैं आईन कानून, इनके आईन बलोचिस्तान के अंदर अपने लोगों की बर्बादी कर रहे हैं। इनका आईन पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे अंदर इन्होंने जिनोसाइड किया। इनका आईन यहाँ हिंदू और सिखों के ऊपर कत्लेआम जिनोसाइड करे पाकिस्तान के अंदर। 10 साल अच्छा, एक चीज ले जाते हैं, उसको बुर्का पहनाते हैं, दूसरे दिन मियां मिट्ठू कानून के सामने लाता, कहता है मुसलमान बन गई। ये इनका कानून है, ये इनका आईन है। अरे आप जो है ना मोहम्मद बिन कासिम की औलादे हैं, ऐसी ही रहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज फकर यूसुफ जी आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, जो उस्मा करदर जी कह रही है कि आसिफ मुनीर चले गए, शिया लोगों पर जुल्म करते हैं, आसिफ मुनीर चले गए और ट्रंप ने बड़ा एहतराम किया, क्या किया, फलाना किया, ढिकाना किया, लंच कराया, पता नहीं क्या क्या कराया, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक पाकिस्तानी होने के तौर पर उस दौरे पर मुनीर के जाने से आप खुश हैं कि शहबाज शरीफ जाते तो आप ज्यादा खुश होते? ईमानदारी से बताइएगा। हम करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी की। मेरा खुश होना ना खुश होना दैट इट डजंट मैटर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द स्टेट से मिलना चाहिए। yes. ये होता ना कि मैं, और दूसरी बात कोई मीडिया में कोई बात नहीं हुई, कोई प्रेस रिलीज उसकी नहीं आई, लोग यही पूछते रहे, अभी सुहेल वड़ाई से यही पूछते रहे कि भाई आप ये पूछ लेते कि क्या बात आपकी हुई अमेरिका के साथ। ये खुद पार्लियामेंटेरियन है मैडम, जो उस्मा करदार साहिबा हैं, इससे पहले ये पीटीआई में थी, अब ये PMLN में है। कोई मसला नहीं है, जिस मर्जी पार्टी में चली जाए, लेकिन एज ए पार्लियामेंटेरियन ये काम है इन लोगों का कि ये प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, आम जनता को रखेंगे, ना कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे कि जी हाइब्रिड रिजीम बहुत अच्छा चल रहा है, 1 पेज के ऊपर है। हाइब्रिड रिजीम ये है कि आपने सारा कंट्रोल उनके हाथ में किया और आप सारे पपेट्स वहां पे बैठे हुए हैं, मतलब इसलिए आप लोग पार्लियामेंट में गए थे। बात सारी ये कि अगर पार्लियामेंट की वक्त आप खुद खराब करेंगे तो फिर कौन उसका रिस्पेक्ट करेगा? इंडिया क्या रिस्पेक्ट करेगा? चीन और अमेरिका क्या उसकी रिस्पेक्ट करेगा? कोई और दुनिया का मुल्क क्यों रिस्पेक्ट करेगा? वो कहेगा, ट्रंप को पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि असल पावर किसके पास है, वो असल पावर वाले से बात कर रहे हैं। नहीं, बहुत सही बात है। अब आपने बता दिया कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट क्या है, वो आपने फकर भाई बता दिया। अब एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान, जो मौजूदा परिस्थितियां और जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या अमेरिका का कभी स्ट्रेटजिक पार्टनर हो सकता है, या फिर वो आतंकी पार्टनर हो सकता है कि हमें कहीं प्रॉक्सी वॉर लड़ना है तो उसमें पाकिस्तान से हम क्या ले सकते हैं या उसके लोगों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करें? देखिए, पाकिस्तान ने 2 दफा, एक 78-79 में सोवियत यूनियन के खिलाफ जो अफगानिस्तान में हो रहा था, जिहाद के नाम पे पाकिस्तान ने साथ दिया, फिर 2001 में जब 9/11 हुआ उसके बाद दोबारा साथ दिया। और मैं आपको बता दूं, शायद मैं कल रॉयटर्स की या किसी की वेबसाइट की स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि शायद हिंदुस्तान इस बात को जान चुका है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को और वो कहते हैं कि फोन नहीं उठा रहे या उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये हालत पता है कि हमने 2 दफा उनकी जंग में साथ दिया और उसके बाद हमें कहा गया कि भाई आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। बिल्कुल अमेरिका ये चीजें करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां से कोई उनको शेयर देता है, उनको सपोर्ट देता है तो अमेरिका करता है। अमेरिका ये थोड़ी करता है कि आके और यहाँ पे कहता है कि चलो शायद हमारे साथ खड़े हो जाओ। मसला ये कि हमारे जिस तरह पार्लियामेंटेरियन में मैडम बैठी हुई पार्लियामेंटेरियन है, बाकी पार्लियामेंट 342 पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए नेशनल असेंबली में, फिर प्रोविंशियल असेंबली। नहीं फकर भाई, अगर आपके पार्लियामेंटेरियन काम ही कर रहे होते हैं और अगर डेमोक्रेसी रही होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत होती नहीं। ये एक बात तय मानकर चलिए। अब एक सवाल फकर भाई और आपसे है, एक सवाल, मैडम सुन लीजिए ना प्लीज,
आप ही के हम वतन को इतना समय दे रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, सीख लीजिए। आपके लोगों की भलाई के लिए कह रहे हैं। कई बार कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती हैं, उसको सुन लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी भलाई, आपके मुल्क की भलाई हो सकती है। सुनिए, अब फकर भाई एक सवाल और है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने जो कल एक स्टेटमेंट, तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जो जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप मोदी के बड़े अच्छे संबंध रहे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अभी जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में ये ट्रेड डील को लेकर निगोशिएशन चल रही है, प्रेशर का खेल चल रहा है, इवेंचुअली इंडिया एंड अमेरिका विल कम टुगेदर। ये उनकी आखिरी लाइन थी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, चीन साथ छोड़ रहा है क्योंकि उससे लग रहा है कि एक तो पैसे मिलने वाले नहीं हैं, दूसरा उससे लग रहा है कि भारत से रिश्ते अगर सुधर गए, कुछ चीजें हल हो गई, तो इन एनी गिवन डे भारत अच्छा पड़ोसी और अच्छा साझेदार हो सकता है। अब अमेरिका ने भी मान लीजिए छोड़ दिया भारत के चक्कर में, फिर क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, जो डिप्लोमेसी है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें ये नहीं हो सकता, ना होना चाहिए कि हम चीन के साथ अगर है तो हम अमेरिका के साथ, या अगर हम रशिया के साथ है तो हम चीन या अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। यही सबसे बड़ा मसला है, यही सबसे बड़ा मसला है जो हमने, क्योंकि हम माजी अगर हमारा देखा जाए तो माजी में हमने सारी ये चीजें की है कि हम वन साइडेड हुए हैं। रशिया के साथ हमने क्यों ताल्लुकात बेहतर नहीं किए? अमेरिका के साथ अगर हमारे ताल्लुकात थे तो चीन के साथ भी होने चाहिए। हम क्योंकि अगर इस दुनिया में रहते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एक एज ए कंट्री है यहाँ पर दुनिया में, मतलब नंबर 6 पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखते हैं, छठा सातवां जो है न्यूक्लियर पावर है, तो इन सारी चीजों को रखकर कम से कम हमें अपनी बात, अपना मुद्दा सामने रखना चाहिए। वो इसलिए है ना फकर भाई, वो इसलिए है करण, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, वो इसलिए है कि जो बात फकर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पार्लियामेंटेरियन अपना काम नहीं करते हैं, सेना में लोगों को अपनी जेबें भरनी है और मोहरे के तौर पर, सिक्के के तौर पर इस्तेमाल होना है, और उसके बाद मुल्क गए भाड़ में, क्या लेना देना है उससे? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है ये लोग झूठ बोलते हैं अपने लोगों से। अब ये मोहतरमा जो है शहबाज शरीफ जी की पार्टी से, मैं शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। उनका कहना है जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका की थी, उससे हमें 90,000 जिंदगियों का नुकसान और $150 बिलियन का नुकसान हमारे को हुआ, इसलिए हमें अब दोबारा कभी इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इमरान खान की तो बड़ी फेमस लाइन है, वी विल नॉट बी अमेरिकाज हायर्ड गन, पर आप देखिए जरा, ये फिर वही चल दिए हैं, कह रहे हैं हम फिर डोनाल्ड ट्रंप इनको फिर चूज करके छोड़ देगा। इनके आसिम मुनीर जो है ये फिर वहीं पहुंचेंगे, जिंदगियां भी खोएंगे, इकोनॉमी भी खोएंगे। पाकिस्तान में आप जाके सर्वे करा लीजिए, फकर ने बिल्कुल ठीक कहा, 78, 79 हो चाहे 2001 हो, पाकिस्तान की दुर्दशा का कारण ही ये था कि इनको कभी अमेरिका ने चूज के छोड़ दिया, कभी किसी और ने कर दिया। पर आज ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस है, सुनिए मैडम सुनिए, अब समय नहीं है, सुनिए आप जैसे नेताओं ने, उस्मा जी सुनिए मैडम सुनिए, ये एक फ्री एडवाइस लेते जाइए। आप जैसे नेताओं ने, जो फकर यूसुफ जई ने कहा ना, आप जैसे नेताओं ने पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो आइटम बनाकर रख दिया है। होता है ना हर माल 10 रुपए, उस हिसाब से आप लोगों ने अपने मुल्क को बेच दिया। जनरलों की जेबें भरती रहे, आप लोगों की जेबें भरती रहे, मुल्क की जनता आटे की बोरी के लिए दौड़ती रहे, क्या ही फर्क पड़ता है? बाढ़ में डूबती रहे, क्या ही फर्क पड़ता है? कहीं आसिम मुनीर घूम रहे हैं, कहीं मरियम घूम रही हैं, 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर, क्या फर्क पड़ता है? तो ये स्थिति है। और समझिए, मौजूदा दौर में जियोपॉलिटिकल जो ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये आप लिख कर रखिए कि जो आपकी पॉलिसी रही है, आप कहीं रुकते नहीं है। तो अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है।